अगर मैं आपसे कहूं कि दूसरे को अरेस्ट करने वाले आपके डीएसपी सिराज चौथे टेस्ट मैच के अंदर खुद अरेस्ट हो चुके हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि आपके मोहम्मद सिराज ने जो तीसरे टेस्ट मैच के अंदर कारनामा किया था, उस कारनामे की वजह से ये हो सकते हैं बैन। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार इस बात में कितनी सच्चाई है तो कितनी नहीं, और अगर बैन होंगे तो किस वजह से होंगे और कौन सी आर्टिकल और कौन सी धारा लगेगी और कितना फाइन लग सकता है और कितने मैच के लिए बैन हो सकते हैं। क्योंकि इंडिया बनाम इंग्लैंड के थर्ड टेस्ट मैच के अंदर भारत भले ही हार गया, लेकिन अपनी थाप छोड़ कर गया था कि मैच लड़ा कैसे जाता है और हार कर भी जीता कैसे जाता है। क्योंकि भारत यहां पर भले ही मैच हारा, लेकिन तब भी जीत कर हारा, क्योंकि जो उसने स्ट्रगल दिखाया कि आखिरकार कैसे लड़ा जाता है, वो आज तक दुनिया ने कभी देखा नहीं था। यहां पर भारत जो था वो इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेला, और जब इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेला तो आपके मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करा रहे थे, और जब गेंदबाजी करा रहे थे तो आपके मोहम्मद सिराज ने विकेट विकेट तो काफी ले ही चुके थे, और बेन डिकॉट को आकर एक इसे धक्का मार दिया। और जब ये धक्का मारा तो इसी धक्के की वजह से कहा जा रहा है कि भाई पूरा का पूरा बवाल हो गया। और बवाल इसलिए हो गया क्योंकि आप फिजिकली कुछ भी मैच के अंदर नहीं कर सकते, ना तो किसी को मार सकते हो, ना तो आप फिजिकली जबरदस्ती किसी को टच कर सकते हो। वहां पूरा थर्ड अंपायर देखते हैं, सारे रेफरी बैठे रहते हैं, देखा जाता है कि आपने ये जानबूझकर किया, आपके पूरे के पूरे फेशियल एक्सप्रेशन को एनालाइज किया जाता है और पढ़ा जाता है कि आपने ये काम जानबूझकर किया था कि अनजाने में किया था। अनजाने में किया जाएगा तो छोड़ दिया जाएगा। अब वहां रेफरी और या फिर अंपायर की नीयत पर डिपेंड करेगा कि भाई वो किस नीयत का है, और अगर उसकी नीयत खराब हुई तो आपका मैच से पत्ता भी कट सकता है। देखो, ये सारी चीजें कर कर इनको पता रहता है कि हम फेमस होंगे, लोग हम पे रील बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि ये गलत किए मोहम्मद सिराज ने, यहां पर भले ही धक्का मारा गया है, क्योंकि अगर आप ऐसे टॉप लेवल के चल रहे हो खिलाड़ी और मान लो आपने ऐसी हरकत करी जिसकी वजह से आप बैन हो गए, तो अगला मैच संभालेगा कौन? हाँ, वो बात सही है कि भाई इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले ने ये स्लेजिंग करना चालू किया था कि भाई कैसे बेइज्जत किया जाता है, और ख़त्म अब भारत कर रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप एक लिमिट में करो तो ठीक है, आप ऐसी हरकत ना कर दो कि आपको बैन करना पड़े। क्योंकि यार आप देखो, विराट कोहली तो हो नहीं कि आप कुछ भी कर दो, आपके ऊपर बैन क्या, फाइन तक का नियम ना लगाया जाए। बीसीसीआई की खुद थर थर पैर कांपने लगे कि यार विराट कोहली को हम बुलाकर कैसे उसके ऊपर फाइन लगाएं। यह है विराट कोहली की पावर। अभी आप विराट कोहली के दर्जे पर नहीं गए हो कि अगर आप किसी को धक्का भी मार दो तो कोई पूछने ना आए कि आपने किया क्या मैच के अंदर। तो अगर आप अभी मोहम्मद सिराज हो, अभी आप डीएसपी के लेवल पर हो, अभी आप आईएएस आईपीएस नहीं बन पाए हो, तो आपको थोड़ा लिमिट में रहना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर बैन लग गया तो टीम इंडिया को अगले मैच में संभालेगा कौन, ये सोचकर खेलना पड़ेगा। हाँ ठीक है, वो धक्का मारा वो इंग्लैंड वाले भी करते हैं, लेकिन एक लिमिट में करिए ताकि आप बैन ना हो सको। ये वीरेंद्र सहवाग ने कहा था कि आपको स्लेजिंग करना है तो लिमिट में करो, ऐसा ना कर दो कि बैन होने की नौबत आ जाए। लेकिन हाँ, अब बीसीसीआई ने कहा है कि यार देखो, इनके ऊपर कुछ ना कुछ तो कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 2.8 के तहत अगर आप किसी को भी फिजिकली कुछ कर देते हो या फिर उसको बुरा लग जाता है या फिर रेफरी देख लेता है कि आपने कुछ गलत किया, तो आर्टिकल 2.8 के तहत या तो आपके ऊपर 15% की मैच की फाइन लगाई जाएगी, यानी कि अगर आपको मान लो 1 लाख रुपए मिल रहे हैं तो उसमें से 15% काट लिए जाएंगे। अब जितना भी मिलता होगा तो उसमें से 15% काट लिया जाएगा। या फिर अगर आपने हद पार ही कुछ कर दिया तो आपको एक मैच से बैन करार कर दिया जाएगा। हाँ, बस एक्सेप्शन ये है कि आप विराट कोहली ना रहो, और अगर आप कोई अन्य प्लेयर हो तो आपके ऊपर ये बैन का नौबत आ सकता है। अब बैन किया जाएगा कि नहीं, ये आपको बता दूं, आपके डीएसपी की भी इतनी पावर हो चुकी है कि बीसीसीआई भी अब बैन नहीं कर सकती, और आईसीसी की भी अब इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर इन जैसे खिलाड़ी को बैन कर दिया जाएगा ना तो अब कोई मैच देखेगा नहीं, जिसकी वजह से इनको 15% की फाइन लगाकर छोड़ दिया जा सकता है, या तो वो भी ना लगा जाए। तो अभी जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि मोहम्मद सिराज बैन हो चुके हैं, तो इस अफवाह से बाहर निकल जाओ, क्योंकि अब भारत का ओहदा काफी ऊपर बढ़ चुका है। क्योंकि अगर आप ये देखकर शर्मा रहे हो कि यार भारत ऐसा करता क्यों है, स्लेजिंग करता क्यों है, गाली देता क्यों है और धक्के मारता क्यों है, आपको मैं बता दूं, ये चीज नॉर्मल होती है मैच के अंदर। इसलिए किया जाता है ताकि सामने वाले का दिमाग भटके, उसका कंसंट्रेशन भंग हो और वो आउट हो। यह हम नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया वाले, यह हम नहीं बल्कि इंग्लैंड वाले ये सब करते हैं। हाँ, पहले वो किया करा करते थे और भारत दब जाता था, अब भारत किया करता है, अब वो दब जाते हैं, बस फर्क इतना ही है। तो शुरुआत उन्होंने की, खत्म अब हम कर रहे हैं। और शुरुआत भारत में किस खिलाड़ी की वजह से हुई थी, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है।
बाकी अब आप क्या कहना चाहोगे विराट और सिराज के बारे में, देखते हैं क्या लिखते हो। बाकी अगर अधिक जानकारी चाहिए मैच से संबंधित तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।